हेलो दोस्तों, स्टार्ट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अध्याय 8 के बारे में, जीव में जनन कैसे होता है। पहला क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा परागकण बनाता है, कौन सा भाग परागण बनाता है। तो पुंकेसर जो होता है आपका परागण बनाता है। नेक्स्ट है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र में पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो स्त्री में पाया जाता है। लिंग में गुणसूत्र पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है, तो स्त्री में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, तो आपका अंडाशय बनाता है। नेक्स्ट है, अलैंगिक जनन मुकुलन की विधि के द्वारा होती है। तो ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा किस में होता है, ईस्ट में। नेक्स्ट है, मानव मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है। तो जो आपका शुक्र वाहिका है ये नहीं है, ये क्या है, तो नर जनन तंत्र है। नेक्स्ट है, प्लेनेरिया क्या होता है। तो प्लेनेरिया में मुकुलन होता है। मुकुलन अलैंगिक जनन एक प्रकार है, तो प्लेनेरिया एक एग्जाम्पल है मुकुलन जनन का। नेक्स्ट है, मानव जनन अंग में किस वायु का परिपक्व क्रियाशील होता है। तो है क्या, 18 वर्ष के वायु की क्रिया में क्या होता है जी, परिपक्व क्रियाशील होता है। नेक्स्ट है, मुकुलन के द्वार प्रजनन किसमें होता है। तो आपका ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अंडाणु निषेचित होते हैं। तो आपका अंडाशय में अंडाणु निषेचित कहाँ होते हैं जी, तो अंडाशय में होते हैं। नेक्स्ट है, परागकोश होते हैं, मतलब परागकोश कहाँ पाए जाते हैं। तो आपका परागकोश जो होते हैं ना, वो परागकण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है। तो शुक्रवाहिका क्या है, मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रायः कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है। तो 15 से 18 वर्ष की उम्र में टेस्टोस्टेरोन प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह उत्पन्न होते हैं। तो जो मलेरिया उत्पन्न हो वो गंदा जल में होते हैं, और जो डेंगू होते हैं वो साफ जल में उत्पन्न होते हैं। कन्फ्यूजन की बात ध्यान नहीं देना है। क्या जो डेंगू होंगे ना, वो क्या होते हैं, साफ जल में उत्पन्न होते हैं, और जो मलेरिया होता है वो गंदे जल में। हाइड्रा किस में अलैंगिक जनन होता है। तो हाइड्रा में क्या होता है, तो मुकुलन होता है। मुकुलन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है। तो ईस्ट में होता है। नेक्स्ट है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो फूलों के द्वारा होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, फूलों के द्वारा। नेक्स्ट है, अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है। अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है। तो ये आपका मुकुलन जो है आपका अलैंगिक जनन का विधि है। विखंडन भी है, बीजाणु जनन भी है। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नई जगह आपका हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के में जल में रहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि डेंगू जो उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है वो किस में होता है, साफ जल में। नेक्स्ट है, नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहा जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संलयन होता है उसे निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट है, कॉपर स्ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन को हम क्या कहते हैं। तो
प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। जो कॉपर ल्यूटेशियस स्रावित हार्मोन होता है उसे प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। नेक्स्ट है, एक प्रोटोजोआ जनित अलैंगिक जनन संचरित रोग कौन सा होता है? तो आपका ट्राइकोमोनिएसिस। ट्राइकोमोनिएसिस एक प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनित रोग होता है। नेक्स्ट है, स्त्रियों में संपन्न होने वाला प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं? स्त्रियों में जो प्रजनन चक्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आपका रोज धर्म, मानसिक धर्म, मानसिक चक्र, यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा जी? सभी। नेक्स्ट है, फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में जो आपका नर प्रजनन अंग होता है वो होता है पुंकेसर। क्या होता है जी? पुंकेसर नर प्रजनन अंग है। नेक्स्ट है, एक लिंगी पुष्पी का उदाहरण कौन सा है? तो पपीता जो होता है वो क्या होता है? तो एक लिंगी पुष्पी का उदाहरण है। नेक्स्ट है, विषाणु जनित लैंगिक संचरित रोग कौन सा है? तो आपका ये एड्स है। एड्स क्या होता है? विषाणु आपका लैंगिक जनन संचरित रोग होता है। नेक्स्ट है, महिला में मासिक चक्र की अवधि कितने दिनों की होती है? तो 28 दिनों का होता है। मासिक चक्र की अवधि कितना होता है? 28 दिनों का। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन जो संचरित रोग होता है वो क्या होता है? तो वो होता है सिफिलिस। क्या होता है जी? सिफिलिस। जो बैक्टीरिया से लैंगिक जनन संचरित रोग वो होता है सिफिलिस, और जो आपका विषाणु से होता है वो एड्स होता है। नेक्स्ट है, मानव भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो मानव भ्रूण का जो आपका विकास कहाँ होता है? तो होता है आपके गर्भाशय में। किस में होता है जी? गर्भाशय में। नेक्स्ट है, किस प्रकार के जनक के शरीर की कलिका से निकलती है? तो मुकुलन विधि में क्या होता है कि जनक के शरीर से क्या होता है जी? तो कलिका निकलती है। नेक्स्ट है, स्त्री केसर का आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो उसे अंडाशय कहा जाता है। स्त्री केसर का जो आधारीय भाग होता है उसे अंडाशय कहा जाता है। नेक्स्ट है, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो परागकोश कहते हैं। पुंकेसर का जो अग्रभाग होता है उसे क्या कहते हैं? परागकोश। नेक्स्ट है, निषेधन क्रिया में मुख्यतः किस जीव का होती है? तो पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। निषेधन क्रिया क्या होता है? पुष्पी पादप और जंतुओं में। निषेचन क्रिया निषेधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? तो वो आपकी फल बनाती है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार क्या बनाती है? फल। नेक्स्ट है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? तो बीजावरण बनाती है। मोटी होकर क्या बनाती है? बीजावरण। नेक्स्ट है, केवल पुरुष में जननांग कौन पाया जाता है? मतलब कौन सा इसमें आपका पाया जाता है? तो शुक्रवाहिका क्या होता है? पुरुष में केवल पाया जाता है। नेक्स्ट है, लैंगिक जनन रोग कौन सा आपका नहीं है? तो जो आपका टाइफाइड है, एक प्रकार का बुखार टाइप का रोग होता है, ये नहीं होता है। एड्स आपका लैंगिक जनन है, गोनोरिया है, सिफिलिस है। नेक्स्ट है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका के केंद्र में गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डी का मतलब होता है डीऑक्सी, एन का मतलब न्यूक्लिक, ए का मतलब क्या होता है? एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आंसर नंबर क्या है हमारा? सी। नेक्स्ट है, फूल में पौधा नर के भाग को क्या कहते हैं?
तो पुंकेसर कहा जाता है। फूल का जो नर का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? पुंकेसर कहा जाता है। नेक्स्ट है यौन की आयु क्या होती है? तो यौन की आयु जो होती है 10 से 12 वर्ष की होती है। नेक्स्ट है अंडो उत्सर्ग कब होता है? तो रोजधम आपका 12 से 14 दिन के बाद होता है। नेक्स्ट है पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो पुंकेसर के जो आगे वाला भाग होता है उसे पराकोष कहा जाता है। नेक्स्ट है जीव किस प्रकार के प्रक्रम के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है? तो जनन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है लड़कों में यौन अवस्था के लक्षण को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव में शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या दर्शाता है। तो गुणसूत्र की संख्या कितना होता है जी मानव में? 23। नेक्स्ट है प्लेनेरिया अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? तो वो आपका अपखंडन का होता है। प्लेनेरिया किसका एग्जाम्पल है? अपखंडन का। नेक्स्ट है द्विखंडन और बहुविखंडन से उत्पन्न वंशज को क्या कहते हैं? तो अनुजात कहा जाता है। नेक्स्ट है पौधों में मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? तो मादा युग्मक जो होते हैं उसे अंडाणु कहा जाता है। नेक्स्ट है निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो युग्मनज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है लैंगिक जनन संचरित रोग कौन सा है? तो एड्स भी है, गोनोरिया भी है, यानी कि ए और क्या हो जाएगा? बी दोनों। टाइफाइड आपका नहीं है। नेक्स्ट है शुक्राणु का प्रमुख संग्रह स्थान कौन सा है? तो एपिडाइडिमिस क्या है जी? एपिडाइडिमिस जो होता है शुक्राणु का प्रमुख स्थान है। नेक्स्ट है मानव का निषेचन का स्थान है। मनुष्य में निषेचन का स्थान कौन सा होता है? तो है आपका अंडवाहिनी। क्या होता है जी? अंडवाहिनी में निषेचन होता है। नेक्स्ट है नर में ऑपरेशन की विधि द्वारा परिवार नियोजन में होता है क्या? तो वो आपका होता है वासेक्टोमी। वासेक्टोमी क्या होता है? तो आपका नर में ऑपरेशन के द्वारा नियोजन होता है। नेक्स्ट है जिस संरचना के द्वारा गर्भ पोषण को ऑक्सीजन प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है? तो आपका प्लेसेंटा कहलाता है। क्या कहलाता है जी? प्लेसेंटा। नेक्स्ट है मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन विधि आपने बताया कि किस में होता है जी? ईस्ट में होता है। बहुत ही फेमस सवाल है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के केंद्रक में क्या होता है जी? डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट है जनन की मूल घटना क्या है? तो डीएनए के प्रतिकूल बनना है। क्या? डीएनए के प्रतिकूल बनना जनन की ये मूल घटना है। नेक्स्ट है एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस प्रकार के जनन होता है? तो बहुविखंडन होता है। क्या होता है? बहुखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है जी? बहुखंडन होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।